Assalamu alaikum viewers, another unique video for you related to the IELTS, and the topic which we have decided for you is how to calculate IELTS band score. If you are practicing at your home, अगर आप घर में practice कर रहे हैं listening, reading, writing और speaking की, how to evaluate, किस तरह से evaluate करना है. For example, अगर आपके 36 marks आ रहे हैं out of 40 in your practice at your home, और अगर फॉर एग्जांपल 20s की सीरीज़ में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका IELTS बैंड स्कोर क्या होगा, आइए इस वीडियो में देखते हैं. यस व्यूअर्स, जब हम IELTS स्कोर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो एवरीबॉडी नोज के हमारे 0 से लेके 9 तक के बैंड्स होते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द अब्रॉड कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, 6 to 7 बैंड. अब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग इवैल्यूएशन की, कि लिसनिंग के अंदर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आउट ऑफ 40 अगर कोई मार्क्स आपके आते हैं तो वो आपका क्या बैंड स्कोर करेगा. लेट्स हैव अ लुक. स्क्रीन पे 2 कॉलम्स मौजूद हैं, बैंड स्कोर जिसमें मैंने सारे बैंड्स रिक्वायर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लस करेक्ट आंसर्स. अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 23 से 26 के अंदर हैं तो आप 6 बैंड स्कोर कर रहे हैं, और अगर हम 30 to 32 के दरमियान बात करते हैं तो 7 बैंड स्कोर है, और अगर हम 35 और 36 के दरमियान बात करते हैं तो आपका 8 बैंड स्कोर है. इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिस तरह से आपके मार्क्स आते चले जाएंगे, आपको पता चलते चला जाएगा इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कहाँ पर बैंड स्कोर आपका आ रहा है. अब अगर हम IELTS रीडिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो 3 कॉलम्स आपके सामने मौजूद हैं. एकेडमिक रीडिंग, जर्नल ट्रेनिंग, दोनों के क्राइटेरिया चेंज होंगे, और एक बैंड स्कोर का कॉलम है, चेक कर सकते हैं. 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे डार्क की हुई हैं, जहाँ पर देखें आप 30 to 32 मार्क्स लिखे हुए हैं. अगर एकेडमिक रीडिंग की बात करते हैं तो यहाँ 7 बैंड स्कोर आएगा, और अगर ऑन द अदर हैंड हम जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आप क्राइटेरिया देखें 34 to 35 मार्क्स, तो थोड़ा चेंजिंग है. इसी तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. अगर जर्नल ट्रेनिंग रीडिंग के अंदर हमारे फॉर एग्जांपल 38 मार्क्स आते हैं और एकेडमिक रीडिंग के अंदर 35 to 36 मार्क्स आते हैं तो वो इक्विवेलेंट 8 बैंड स्कोर होगा. राइटिंग के स्कोर आपके स्क्रीन पे मौजूद है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम्स हैं. राइटिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें नोटिस की जाती हैं वो देखें. टास्क अचीवमेंट स्लैश या टास्क रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको. नंबर 2 पर है कोहेरेंस एंड कोहेशन. नंबर 3 पर है लेक्सिकल रिसोर्स, और नंबर 4 पर है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपका राइटिंग बैंड स्कोर होता है. दीज टास्क आर चेक्ड बाय डिफरेंट एग्जामिनर्स को चेक करते हैं. देन बोथ टास्क स्कोर्स आर कंबाइंड इनटू सिंगल राइटिंग स्कोर, टास्क 1, टास्क 2. अब फॉर एग्जांपल देखें आप कॉलम के अंदर टास्क 1 में फॉर एग्जांपल अगर आपके 6, 6, 7 और 7 बैंड स्कोर आ रहे हैं तो आपका क्या स्कोर बनेगा, उसको मैंने इंटू किया हुआ है 4 से, तो बना हमारा 6.5 बैंड. टास्क 2 की अगर बात करते हैं जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है 6, 7, 7, 7, अगर बात करते हैं तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बना 6.75. अगर 0.25 आगे होता है तो वो उसको अप टू कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं, तो 7 बैंड स्कोर हो रहा है. ठीक है, यू कैन सी. स्पीकिंग एवेल्युएशन, देयर आर मेन 4 पॉइंट्स. नंबर 1 फ्लुएंसी एंड कोहेशन, Number 2 lexical resource, Number 3 grammatical range and accuracy, Number 4 pronunciation. इन सब को कंसीडर करके आपका बैंड स्कोर कैलकुलेट किया जाता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लेक्सिकल रिसोर्स क्या होते हैं, कोहेशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पे जाना होगा पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल पर. सारी चीज़ें इवैल्यूएशन के साथ, एक एक चीज़ डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ मैंने उसके अंदर एलैबोरेट किया हुआ है, वजाहत की हुई है, आप उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं. अब उसके नीचे देखें ओवरऑल स्कोर किस तरह से आपका बनता है. अब यहाँ पे मैंने लिसनिंग के अंदर 8 बैंड, रीडिंग के अंदर 7 बैंड, राइटिंग के अंदर 7, स्पीकिंग के अंदर भी अगर 7 आते हैं तो टोटल स्कोर आपका 7.5 बैंड स्कोर होता है. ठीक है, तो टोटल स्कोर अगर हम 8, 7, 7, 7 इंटू 4 करते हैं तो 7.25 आया, बट दे टेक राउंड फिगर और अप टू आगे की तरफ राउंड फिगर लेते हैं तो इस तरह से हमारा 7.5 बैंड स्कोर बनता है. इसी तरह से इवैल्यूएशन करते चले जाएंगे, हमारा माइंड सेट क्लियर होते चले जाएगा कि हमने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और कहाँ पे अभी हमारी करंट सिचुएशन चल रही है.